बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत की इक़साम। कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल के सच्चे वादों और आखिरत में उसकी तरफ से मिलने वाली नेमतों की तरफ नज़र करते हुए उससे मोहब्बत की जाती है। कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल के गुज़श्ता एहसानात और तरह तरह की नेमतों के सबब उससे मोहब्बत की जाती है। कभी सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात की वजह से उससे मोहब्बत की जाती है और कोई दूसरा सबब नहीं होता। इनमें सबसे ज़्यादा दकीक और सबसे बुलंद तीसरी किस्म की मोहब्बत है। उसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम मंजियात के तहत मोहब्बत के बयान में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत की कोई भी किस्म हो, जब वो गालिब आ जाती है तो हर उस चीज़ की तरफ तजावुज़ कर जाती है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखती है। हत्ता कि जो चीज़ ज़ाती तौर पर तकलीफ़देह होती है उस पर मोहब्बत का ऐसा असर होता है कि मोहब्बत की शिद्दत तकलीफ़ के एहसास को कम कर देती है और इस बात की खुशी दर्द को भुला देती है कि यह फ़ेल महबूब की तरफ से है और महबूब ने उसे उसके लिए चुना। जैसा कि महबूब के मारने या चुटकी काटने से खुशी हासिल होती है, अगरचे यह भी सज़ा देने की ही एक सूरत है, लेकिन मोहब्बत की शिद्दत ऐसी खुशी पैदा करती है जो दर्द का एहसास ख़त्म कर देती है। बाज़ बुजुर्गान दीन रब ताला की मोहब्बत में इस कदर बढ़ चुके थे कि कहने लगे, हम मुसीबत और नेमत में कोई फ़र्क महसूस नहीं करते, क्योंकि सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है और हम हर उस चीज़ पर खुश होते हैं जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा है। उन्हीं में से एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी के ज़रिए मुझे मग़फ़िरत हासिल हो तो भी मैं उसकी नाफरमानी ना करूँ। हज़रत सैयदना समनून बिन हमज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वलैसा ली फ़ी सिवाक हज़्ज़ुन फ़कैफ़ा मा शिअता फ़ख्तबिरनी। इलाही मैं तेरे सिवा किसी का तलबगार नहीं, तू जैसे चाह मुझे आज़मा। इसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बत के बयान में जिक्र की जाएगी। मकसद ये है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत दिल पर गालिब आ जाती है तो उसके नतीजे में हर उस शख्स से मोहब्बत हो जाती है जो इल्म या अमल के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के हक़ को कायम करता है, और उस शख्स से भी मोहब्बत हो जाती है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की पसंदीदा सिफ़ात मसलन आदाब शरा और अच्छे अखलाक मौजूद हों। अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत की अलामत, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल और आखिरत से मोहब्बत करता है उसे जब ऐसे दो शख्सों के मुतल्लिक़ खबर दी जाए जिनमें से एक आलिम व आबिद और दूसरा जाहिल व फासिक हो, तो लाजमी तौर पर उसका नफ्स आलिम व आबिद की तरफ माइल होगा, और जिस कदर ईमान पुख्ता और अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत ज़्यादा होगी उसी कदर मिलान भी ज़्यादा होगा, और इन दोनों की कमी के सबब मिलान भी उतना ही कम होगा। दोनों शख्स अगरचे सामने मौजूद ना हो, फिर भी बारी ताला और आखिरत से मोहब्बत करने वाले का मिलान आलिम व आबिद ही की तरफ होगा, हालांकि उसे मालूम है कि ज़ाती हैसियत से उसकी तरफ से उसे दुनिया व आखिरत में कोई भलाई या बुराई नहीं पहुँचेगी। ये मिलान बगैर किसी गर्ज के खालिस्तान अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत और उसकी रज़ा के हसूल के लिए है, क्योंकि ये शख्स आलिम व आबिद से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता है कि आलिम अल्लाह अज़्ज़ व जल का प्यारा और पसंदीदा बंदा है और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करता और उसकी इबादत में मशगूल रहता है। लेकिन अगर रब ताला से मोहब्बत कमज़ोर हो तो उसका कोई असर ज़ाहिर नहीं होगा और ना ही उसका अजर सवाब ज़ाहिर होगा, और जब यह मोहब्बत कवी होगी तो ये दोस्ती और जान माल और ज़ुबान के ज़रिए मदद पर उभारेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत कम ज़्यादा होने के सबब लोगों का मिलान भी मुख्तलिफ होता है। मोहब्बत के हकीकी मज़दाक, अगर मोहब्बत से वक्ती तौर पर या कुछ मुद्दत तक नफ़ा उठाना मकसूद होता तो फिर जो उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, सहाबा कराम, ताबईन उज़ाम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके, उनसे किसी को मोहब्बत ना होती। हालांकि हर दीनदार मुसलमान का दिल उन तमाम की मोहब्बत से सरशार होता है, और उसका इजहार उस वक़्त ग़ज़ब व गुस्से की सूरत में होता है जब उन बरगज़ीदा हस्तियों से दुश्मनी रखने वाला उनमें से किसी पर तान करे, और जब कोई उनकी तारीफ़ और खूबियाँ बयान करे तो उस वक़्त खुशी की सूरत में उस मोहब्बत का इजहार होता है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मोहब्बत शुमार होती हैं, क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के ख़ास बंदे हैं, और जो कोई किसी बादशाह या खूबसूरत शख्स से मोहब्बत करता है तो उसके ख़ास बंदों, उसकी खिदमत करने वालों और उससे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत करता है। मोहब्बत का इम्तहान उस वक़्त होता है जब उसका मुकाबला
नफसानी मुफादात से होता है। बाज़ औक़ात मोहब्बत नफ्स पर गालिब आ जाती है और नफ्स महबूब की ख्वाहिश के आगे मजबूर हो जाता है। इसी बात को शायर यूँ बयान करता है, उरीदु विसालहु व युरीदु हिजरी फ़अतरुकु मा उरीदु लिमा युरीदु। मैंने उसका कुर्ब चाहा और वो मुझसे दूरी चाहता था, लिहाजा मैंने अपनी चाहत पर उसकी चाहत को तरजीह दी। एक और शायर कहता है, जब तुम तकलीफ पर राजी हो तो ज़ख्म कोई हैसियत नहीं रखता। मेयार मोहब्बत का तरादु, बाज़ औक़ात मोहब्बत से मुकाबले की सूरत में बाज़ नफसानी मुफादात को छोड़ दिया जाता है और बाज़ को नहीं छोड़ा जाता। जैसे किसी शख्स का अपने नफ्स पर नरमी करते हुए महबूब को अपने माल के निस्फ, तिहाई या 10वें हिस्से में शरीक करना। उस वक़्त माल की मिकदार मोहब्बत के लिए तराजू होती है, क्योंकि महबूब के मुकाम का अंदाज़ा उसी वक़्त होता है जब उसकी वजह से कोई महबूब शय छूट रही हो। जिसका दिल मोहब्बत में डूबा होता है वो महबूब के सिवा अपने लिए कुछ बाकी नहीं रखता, जैसा कि खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लिए अहलो याल और मालो दौलत कुछ बाकी न रखा, हत्ता कि अपनी बेटी जो उनकी आंखों की ठंडक थी उसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया, यानी आपके निकाह में दे दी और अपना तमाम माल राह खुदा में खर्च कर दिया। रब्बे अज़्ज़वजल का पैगाम आशिक अकबर के नाम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक रोज़ हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। पहलू में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मोटी चादर ओढ़े बैठे थे, जिसे उन्होंने कांटे के ज़रिए अपने सीने पर रोक रखा था। इतने में हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से सलाम पेश किया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ पर एक कंबल देखता हूँ जिसे उन्होंने कांटे के ज़रिए अपने सीने पर रोका हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ने अपना माल फतह से पहले मुझ पर खर्च कर दिया था। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से सलाम कहिए और इनसे कहिए, तुम्हारा रब तुमसे पूछता है कि इस फ़ुक्र में तुम मुझसे राज़ी हो या नाराज़। ताबी कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अबू बकर, ये जिब्रील हैं जो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से तुम्हें सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा रब पूछता है, इस फ़ुक्र में तुम मुझसे राज़ी हो या नाराज़। उस पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोते हुए अर्ज़ की, क्या मैं अपने रब अज़्ज़वजल से नाराज़ हो सकता हूँ? मैं अपने रब अज़्ज़वजल से राज़ी हूँ, मैं अपने रब अज़्ज़वजल से राज़ी हूँ। नतीजा ये निकला कि हर वो शख्स जो किसी आलिम व आबिद या किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है जो इल्म दीन, इबादत या किसी और भलाई के काम में रग़बत रखता है, तो वो शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी रज़ा के लिए मोहब्बत करने वालों में शुमार होगा और उसे उस मोहब्बत पर अजर व सवाब भी मिलेगा। जितनी मोहब्बत ज़्यादा और पुख्ता होगी उतना अजर व सवाब भी ज़्यादा होगा। ये रज़ाए इलाही की खातिर मोहब्बत करने की वजाहत और उसके दर्जात का बयान था। इसी से अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा के लिए बुग़्ज़ रखना भी वाज़ेह हो गया, लेकिन हम अलहदा तौर पर भी उसे बयान करेंगे। तीसरी फसल, रज़ाए इलाही के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना। जान लीजिए कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा के लिए बुग़्ज़ व अदावत भी रखे, क्योंकि आप जब किसी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमाबरदार और उसका पसंदीदा बंदा है, तो उसके नाफरमान से बुग़्ज़ व अदावत रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी करता है और उस पर अल्लाह अज़्ज़वजल का गज़ब है। और जिस सबब से किसी से मोहब्बत की जाए तो ज़रूरी है कि उसकी ज़िद नफ़रत का बाइस हो। ये दोनों एक दूसरे को लाजिम है, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और मोहब्बत और नफ़रत का सिलसिला माशरे में इसी तरह राइज है। मोहब्बत और नफ़रत दोनों चीज़ें दिल में छुपी होती हैं, ग़लबा के वक्त ज़ाहिर होती हैं, या मोहब्बत और नफ़रत करने वालों के अच्छे बुरे अफ़ाल यानी उनके मिलने और दूर हो जाने और मुखालफत और मुवाफ़क़त करने से उनका ज़हूर होता है। जब मोहब्बत और नफ़रत अफ़ाल की सूरत में ज़ाहिर हो तो मोहब्बत को मवालात यानी दोस्ती और नफ़रत को मुआदात यानी दुश्मनी कहते हैं। जैसा कि अभी एक रिवायत मज़कूर हुई कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने किसी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, हल वलैता फ़िया वलिय्यन व हल अदैता फ़िया अदुवन, यानी क्या तुमने मेरे लिए किसी से दोस्ती और मेरे लिए किसी से दुश्मनी की। ये बात उस शख्स के हक़ में तो वाज़ेह है जिसकी सिर्फ नेकियां या जिसका सिर्फ फ़िस्क़ व फ़ुजूर तुम पर ज़ाहिर हो, कि नेकियों की सूरत में तुम उससे मोहब्बत ही करोगे और फ़िस्क़ व फ़ुजूर की सूरत में नफ़रत, लेकिन जिसके गुनाह और नेक अमाल दोनों तुम पर ज़ाहिर हों तो मामला मुश्किल हो जाता है। उस वक़्त तुम कहोगे मैं नफ़रत और मोहब्बत को कैसे जमा करूँ, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसी तरह मोहब्बत और नफ़रत ज़ाहिर करने वाले अफ़ाल यानी मुवाफ़क़त और मुखालफत और दोस्ती व दुश्मनी भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नफ़रत और मोहब्बत का जमा होना मुमकिन है,
میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے حق میں نفرت و محبت باہم مخالف نہیں، جیسا کہ بشری مفادات میں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں، کیونکہ جب ایک شخص میں مختلف خصلتیں جمع ہوں جن میں سے بعض پسندیدہ اور بعض ناپسندیدہ ہوں تو بعض وجوہات کی بنا پر اس سے محبت کی جاتی ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر نفرت۔ مثلا کسی شخص کی خوبصورت بیوی ہو مگر نافرمان ہو، یا ذہین و خدمت گزار بیٹا ہو مگر فاسق ہو، تو وہ شخص ان کے ساتھ بعض وجوہ سے محبت کرتا ہے اور بعض وجوہ سے نفرت۔ ایسا شخص دو حالتوں کے درمیان ایک تیسری حالت پر ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اگر کسی کے 3 بیٹے ہوں، ایک ذہین اور فرمانبردار، دوسرا کند ذہن و نافرمان اور تیسرا کند ذہن و فرمانبردار یا ذہین و نافرمان ہو، تو ان تمام خصلتوں کی بنا پر اس شخص کی اپنے بیٹوں کے حق میں 3 مختلف حالتیں ہوں گی۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے اعتبار سے پیش آئے۔ لوگ اعمال کے اعتبار سے 3 طرح کے ہوتے ہیں، کسی میں نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر گناہوں کا، اور کسی میں دونوں جمع ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص کو اس کی صفات کے اعتبار سے نفرت و محبت، توجہ و بے توجہی، صحبت و قطع تعلقی اور نفرت و محبت ظاہر کرنے والے تمام افعال میں سے پورا حصہ دے۔ ایک سوال اور اس کا جواب: اگر تم کہو کہ ہر مسلمان کا اسلام اس کی طرف سے فرمانبرداری ہے تو کسی مسلمان سے کیسے نفرت کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اسلام کی وجہ سے اسے محبت کرو اور گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرو۔ تمہارا حال اور تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تم اسے کافر یا فاسق و فاجر پر قیاس کرو تو تم ان دونوں کے درمیان فرق پاؤ، اور یہ فرق ہی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے محبت اور اس کے حق کی ادائیگی ہے۔ اللہ عز و جل کے حق میں کوتاہی اور اس کی اطاعت کرنے کو اسی طرح جانو جس طرح تم اپنے حق میں کوتاہی اور اطاعت کو خیال کرتے ہو۔ یقیناً جو ایک غرض میں تمہاری موافقت کرتا ہے اور دوسری میں مخالفت، تم اس کے ساتھ راضی اور رضامندی، توجہ، اغراض اور محبت و نفرت کی درمیانی حالت میں رہو گے، نہ کہ اس کی تعظیم میں اس قدر مبالغہ کرو گے جتنا مبالغہ تم اس شخص کی عزت و تکریم میں کرتے ہو جو تمام اغراض میں تم سے موافقت کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی اہانت میں اس قدر مبالغہ کرو گے جتنا مبالغہ تم اس شخص کی اہانت میں کرتے ہو جو کسی بھی غرض میں تم سے موافقت نہیں کرتا۔ پھر اس درمیانی حالت میں کبھی اہانت کی طرف میلان ہوتا ہے، کبھی جبکہ اس کی کوتاہیاں غالب ہوں، اور کبھی حسن اخلاق اور عزت و تکریم کی طرف میلان ہوتا ہے جبکہ موافقت غالب ہو۔ اسی طرح کا معاملہ اس شخص کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کی نافرمانی والے دونوں طرح کے کام کرتا ہے، کہ کبھی اس کے ساتھ رضامندی والا برتاؤ کیا جائے اور کبھی ناراضی والا۔ ایک سوال اور اس کا جواب: اگر تم کہو کہ نفرت و عداوت کا اظہار کس طرح ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے نفرت و عداوت کے اظہار کی 2 صورتیں ہیں۔ زبان کے ذریعے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے اور اس کے ساتھ سخت کلامی کی جائے۔ نمبر 2، عمل کے ذریعے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی کوشش نہ کی جائے، اس کا کام بگاڑا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ لوگوں سے صادر ہونے والے فسق و فجور کے اعتبار سے نفرت کے اظہار کی بعض صورتیں بعض سے زیادہ سخت ہیں۔ ایسی نافرمانی جو لغزش کے قائم مقام ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اس پر نادم ہے اور اس پر اصرار نہیں کرتا، تو اس کا چھپانا اور اس سے چشم پوشی بہتر ہے۔ نفرت کا اظہار کب اور کیسے کیا جائے؟ بہرحال صغیرہ پر اصرار کرنے والے یا کبیرہ کے مرتکب شخص اور تمہارے درمیان اگر پختہ دوستی، صحبت اور بھائی چارہ ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے جس کا بیان عنقریب آئے گا۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور اگر تمہارے اور اس کے درمیان پختہ دوستی، صحبت و بھائی چارہ نہیں تو اس پر بغض و عداوت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ ایسے شخص سے بغض و عداوت کا اظہار یا تو اس طرح ہوگا کہ اس سے بے رخی برتی جائے اور دوری اختیار کی جائے اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے، یا اسے حقیر سمجھا جائے اور اس سے سخت کلامی کی جائے۔ ان میں دوسرا طریقہ پہلے سے زیادہ سخت ہے، اور یہ دونوں طریقے نافرمانی کے سخت یا ہلکے ہونے کے اعتبار سے اختیار کیے جائیں گے۔ اسی طرح عمل کے ذریعے بغض و عداوت کا اظہار بھی یا تو اس کے ساتھ تعلق، نرمی اور مدد کرنے کو ختم کر دیا جائے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے، یا اس کے مقاصد بگاڑنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ باہم دشمنی رکھنے والے کرتے ہیں۔ کسی کے مقاصد بگاڑنے کی کوشش اسی وقت درست ہے جبکہ وہ مقصد اسے نافرمانی پر مزید ابھارتا ہو، یا کسی بھی طرح اس نافرمانی میں اثر انداز ہو، اور اس مقصد کا اثر نافرمانی پر نہ ہو، تو اب اس مقصد میں بگاڑ پیدا کرنا درست نہیں۔ مثلا ایک شخص شراب نوشی کے ذریعے اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تاکہ نکاح کے بعد اس عورت کے مال، خوبصورتی اور جاہ و مرتبہ کی وجہ سے اس شخص پر رشک کیا جائے، لیکن یہ نکاح اسے شراب نوشی سے منع کرنے یا مزید اس پر ابھارنے اور رغبت دلانے میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ تو اب اگر تم اس کی مدد کرنے، اس کا مقصد پورا کرنے اور اس کا مقصد بگاڑنے
اور ختم کرنے پر قادر ہو تو بھی تمہیں اس کا مقصد بگاڑنے اور ختم کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ اس شخص کی نافرمانی میں اس مقصد کا کوئی اثر نہیں۔ کیا کسی کام میں فاسق کی مدد کی جا سکتی ہے؟ جہاں تک فاسق اور نافرمان کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو اگر تم اس کے فسق کی وجہ سے اس پر غضبناک ہو کر اس کی مدد ترک کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تم پر اس کی مدد ترک کرنا واجب بھی نہیں، کیونکہ تم یہ نیت بھی کر سکتے ہو کہ اس کی مدد اور اس پر شفقت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو تاکہ وہ تمہاری دوستی اور محبت کا معتقد ہو جائے اور تمہاری نصیحت قبول کر لے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اگر یہ نیت کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، پھر بھی مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے حق اسلام کی ادائیگی کے لیے اس کی مدد کر سکتے ہو، بلکہ اگر اس کی نافرمانی کا تعلق براہ راست تم سے یا تم سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے ہے تو تمہارا مدد کرنا اور بھی اچھا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ترجمہ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ سورہ نور۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔